दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max के लिए MIUI 12.5 की अपडेट जो है वो रिलीज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट जो है वो आई हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो है वो MIUI 12.5.1। तो व्हाट्स न्यू में जाते हैं, सिस्टम नोट्स, Xiaomi क्लाउड एंड कैमरा, तो ये कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपडेट पे लगा देता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, ये अपडेट है या सिर्फ एक धोखा है। तो वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का। आई होप आप पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइनली जो है वो अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है MIUI 12.5.1 फॉर Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max। तो थोड़ा सा फोकस हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो MIUI 12.5 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो सिस्टम नोट्स, Xiaomi क्लाउड एंड कैमरा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं, पर कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आई भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार अपडेट है। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं क्या कुछ यहां पर नया हमें देखने को मिला है। तो पहले तो लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं। यहां पर तो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यहां पर आपको वॉलपेपर जो मिलता था वैसा ही मिलता है। तो लॉक स्क्रीन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम अनलॉक कर लेते हैं अपने डिवाइस को तो आप देखेंगे एनिमेशन जो है आपको कुछ इस प्रकार के अब मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन आते हैं और आप अनलॉक करेंगे तो एनिमेशन जो है वो चेंज हो गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैं अभी आपको करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यार हमें न्यू वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने को अब मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए न्यू वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यार ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर चेंज हुआ है। तो चलिए कुछ तो हमें देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें और क्या नया मिला है तो यहाँ पर हमें मिला है कंट्रोल सेंटर 2.0। तो यहाँ पर अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लेआउट मिलती है। तो एक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की लेआउट देखने को मिलती है। ओके कर देते हैं तो यहाँ पर अभी भी डेटा यूसेज का ऑप्शन जो है वो नहीं आया है। पर अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो यहीं पे रह जाता है और आपको काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन यहाँ पर मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर स्वाइप इधर से करेंगे तो आप अपने जो है वो जा सकते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर में। तो ये एक अच्छा फीचर है। तो और दोस्तों यहाँ पर मैं एनिमेशन के बारे में बताना थोड़ा सा भूल गया। अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वॉलपेपर है वो जूम इन एंड आउट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने स्मूथ एनिमेशन है इसके, मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार एकदम मक्खन की तरह चल रहे हैं और पीछे से आपको काफ़ी अच्छा जो है वो एनिमेशन जूम इन एंड आउट देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आपको कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तो अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पर खुल जाते हैं सारे। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो ये जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर टैप करते हैं तो अब आप देखेंगे UI जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ब्लर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा UI यहाँ पर चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइब्रेशन होती है और UI चेंज कर दिया गया है, जो मेरे को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप लाइट अप साइड से। तो चलिए ये तो पहले से ही था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अभी आपको जो है वो सिर्फ 10 सेकंड का ही ऑप्शन मिलता है, बाकी जो है यहाँ पर वैसा ही है। तो यहाँ पर आप
सब वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज अनलॉक्ड, तो ये एक नया फीचर है मेरे हिसाब से, ये पहले नहीं था। तो ये आया है यहाँ पर कि आप जब चार्जिंग में लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वॉलपेपर का सेक्शन था, वॉलपेपर एंड जो था वो चाइना में चल रहा, वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिला है। पर अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, तो दोस्तों ये जो है वो वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। कुछ यहाँ पर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ये तो वैसे का वैसा ही है जो पहले था। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर भी नहीं आई हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थीम सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं नीचे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में, तो यहाँ पर भी वैसी ही अभी नई वाली नहीं आई हैं। और यहाँ पर अगर हम एडिशनल सेटिंग्स में भी जाते हैं तो वही शॉर्टकट्स हमें देखने को मिलते हैं जो पहले मिलते थे। कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले 4 होते थे बड़े बड़े से, अब यहाँ पर एक बड़ा है, 2 छोटे हैं। नोटिफिकेशन पे आप जाते हैं तो ये सीधा आपको जो नई रिंगटोन्स हैं MIUI 12.5 की, ये यहाँ पर आपको ले जाता है। लेआउट चेंज नहीं हुई है, पर ये आपको सीधा वहाँ पर ले जाता है ताकि आप यहाँ से जो है पिक कर सकें। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पहले था वैसा ही देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर जो है वो लेआउट थोड़ी सी चेंज कर दी गई है जो देखने में ठीक ठाक लगती है। शायद आप नोटिस भी नहीं करेंगे कि यार ये जो लेआउट है चेंज हुई है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स की नई एप्लीकेशन अब देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्किप कर देते हैं, अभी नया नोट्स एप्लीकेशन खोल लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको कुछ इस प्रकार की जो स्पेशल फीचर है दोस्तों वो ये है कि आप यहाँ पर जो है अब ये ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये अब आपको बिल्ट इन मिलता है, पहले ये नहीं था, तो अब आपको ये बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ी बहुत लेआउट चेंज यहाँ पर कर दी गई है कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप वॉलपेपर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर सुपर वॉलपेपर तो नहीं मिलते हैं, पर आपको यहाँ पर कुछ नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें लगा सकते हैं, तो ठीक ठाक लगते हैं ये वॉलपेपर। थोड़े से नए वॉलपेपर आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ एंड पावर ऑन करते हैं, यानी कि रीबूट करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। रीबूट करते हैं तो आपको नया जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, बूट एनिमेशन विद साउंड देखने को मिलता है। अभी आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने सुना होगा ये नया बूट एनिमेशन है विद साउंड, जो कि काफ़ी सिंपल एंड क्लीन लगता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर आप सुनेंगे इसका जो साउंड है वो भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, जो मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लगा। और अगर आप जब चार्जिंग में लगाते हैं तो थोड़ा सा साउंड वो भी चेंज हो गया है। मेरे पास अभी यार चार्जिंग का प्लग है नहीं, वो भी मैं आपको दिखा देता, पर थोड़ा बहुत चार्जिंग में भी साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो दोस्तों यहाँ पर यार सेटिंग्स में हमें एक फीचर देखने को मिला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐप्स में। तो यहाँ पर मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स एंड अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स, तो मेरे हिसाब से ये फीचर अभी जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऐप जो है हम अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये फीचर अभी जो है वो नहीं आया है, आने वाली अपडेट्स में हमें देखने को मिलेगा। और यार यहाँ पर कुछ कैमरे में जो है फीचर आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा वैसा ही है जैसे पहले था। अगर आप मोड में जाते हैं तो टाइम लैप में आपको कुछ नए फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप iOS एंड ऑल दा जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार की टाइम लैप आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ फीचर मिल जाते हैं। पर यहाँ पर अगर हम जाते हैं ऊपर, अब यहाँ से निकल आते हैं बाहर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मोड में जाते हैं तो व्लॉग मोड में आपको थोड़े बहुत नए व्लॉग मोड यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको डाउनलोड करने होंगे ये। तो यहाँ पर 3-4 नए 5 आ गए हैं नए, तो ये जो है वो नए व्लॉग मोड आपको देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पर अगर आप जाते हैं फिल्टर्स में जाते हैं तो कुछ फिल्टर्स यहाँ पर लाइम एंड ऑल दा नए आए हैं, तो आप देख लीजिए। अगर आपको फ़िल्टर पसंद हैं
वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर जाते हैं तो आपको नए फिल्टर्स, ये लाइम, समर, ये जो है वो ब्रॉन्ज, तो ये कुछ नया आपको यहाँ पर यानी कि कैमरे में नए फिल्टर ला दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर यार एक और फीचर आया है, अगर आप वीडियो टूल बॉक्स यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेशल फीचर में। तो ये जो है वीडियो टूल बॉक्स है, तो ये जो है वो यहाँ पर है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप पिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जाते हैं गैलरी ऐप में तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टूल बॉक्स है, तो ऑटो रिफ्रेश रेट जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है स्विच करता रहेगा 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक, ताकि हमारी जो बैटरी है वो जो सेव हो सके। तो आप यहाँ से इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक फीचर यहाँ पर लाया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि अपडेट कैसी है। तो यार यहाँ पर जो है वो इतने फीचर हमें देखने को नहीं मिले कि यार जितने हमें चाहिए थे, पर जो परफॉर्मेंस है दोस्तों इस डिवाइस की मेरे को यार काफ़ी पसंद आई। तो कोई इशू मेरे को यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिल रही है। फीचर कम मिले हैं थोड़े से, पर यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। ये पहली अपडेट है दोस्तों, आगे जाकर और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाएगा। तो यार ये एक छोटा सा रिव्यू था, यानी कि फीचर्स के बारे में क्या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलता है। तो होपफुली यार आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही।